डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था वेरिएबल्स इन सी के बारे में, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, कैसे उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, उसकी कुछ डेफिनेशंस बताए थे। फिर वेरिएबल्स को ये भी बताया था कि कभी भी वेरिएबल्स ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम एन अल्फाबेट ओनली, नॉट अ सिंगल और नंबर्स। एंड नाउ टुडे क्लास में पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स के टाइप्स कितने होते हैं, या टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल बेसिकली दो टाइप्स का होता है, यानी अगर बात करें टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल जो होता है बेसिकली जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। नंबर वन, लोकल वेरिएबल। नंबर टू, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब इसको हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। पहला चीज बता दें, लोकल वेरिएबल दैट मींस कि प्रोग्राम में हम बेसिक चीजों को इन्वॉल्व करेंगे, हमेशा छोटी छोटी चीजों को लेकर बात करेंगे, और जब भी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वो हमेशा लोकल लेवल पे होगा, यानी वो फंक्शंस के अंदर होगा। और जो फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर होते हैं वेरिएबल्स, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब विद इन द फंक्शन, एंड ग्लोबल वेरिएबल का मतलब आउट ऑफ द फंक्शन। मतलब अगर हम केवल लोकल वेरिएबल के बारे में पहले देखा जाए तो इसको लिखेंगे दोज वेरिएबल्स आर declared within the function is called local variable it is also known as primary variable of C। अब इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल्स, यानी मैंने अभी आपको छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, यानी दोज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद द फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी वेरिएबल्स ऑफ सी। यानी लोकल वेरिएबल का मतलब है कि जो वेरिएबल्स फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं लोकल वेरिएबल। अब इसका एग्जांपल्स कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए मेन फंक्शंस बनाया int is equal to 10, int b is equal to 20, int sum। अब क्या करेंगे, सम को a प्लस बी कर देंगे, फिर प्रिंटफ सम इक्वल
परसेंट डी कामा सम, फिर इसके बाद गेट सी एच, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी सिंपल सा मतलब है कि लोकल वेरिएबल जब भी होगा उसमें हम वेरिएबल्स का जो मान होगा वो डिक्लेयर पहले ही हमारे सामने डिक्लेयर होगा। अगर हम यहाँ पे ए वेरिएबल्स का मान जो है वैल्यू जो है 10 ना रखें, बी का वैल्यू 20 ना रखें, तो यह हो सकता है ग्लोबल वेरिएबल का काम कर सकता है, लेकिन परफेक्ट ग्लोबल वेरिएबल ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि परफेक्ट अगर होगा तो वो मेन से बाहर होगा। देखिए मेन के अंदर चलता है, देखें within the function is called local variable। तो यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा एडिशन का सी में प्रोग्राम्स लिखा हुआ है जिसमें हमने a को इंटीजर माना है। तो इंटीजर में आपको मैंने कल ही बताया था, इंटीजर एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो केवल नंबर को इनपुट करने की परमिशन देता है। कितना देता है? तो इंट का जो वैल्यू होता है -32,768 से +32,767, यानी इंटीजर केवल इतने ही नंबर्स को वेरिएबल में होल्ड करने की परमिशन दे सकता है। यानी a की जो वैल्यू मैक्सिमम है 32,767 ही ऐड कर सकते हैं या स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा नंबर को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप कभी जब प्रोग्रामिंग में जब मैं प्रोग्राम से स्टार्ट करूंगा रन कराने के लिए, तो उस प्रोग्राम में आप कभी भी मैंने जो कहा है इसकी वैल्यू सबसे आप अधिक इनपुट करके देख लेंगे। जैसे ही आप उसकी वैल्यू को इनपुट करेंगे तो आपको सीधी सी बात है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि ए वेरिएबल जो होल्ड है, एक ए वेरिएबल जो एक इंटीजर का काम कर रहा है और इंटीजर की वैल्यू एक्सेप्टेबल कितनी होगी -32,762 से यानी 2 +32,767 यानी पॉजिटिव वाले नंबर्स यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दो नंबर को एक्सेप्ट करेगा, जिसकी नेगेटिविटी की जो वैल्यू है मैक्सिमम -32,768 होगी, जबकि पॉजिटिव का जो होगा 32,767 होगी ऑनली। तो यहाँ पर देखेंगे 20 है। देन हमने सेकंड एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम दिया गया है सम, इंटीजर सेकंड वैल्यू सम। एंड नाउ अब यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म किया गया है सम इक्वल टू a प्लस b। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हमें ऐड करना है 10 और 20 को तो इसको प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नंबर्स ना दिखा के वेरिएबल के साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि 10 जो है a में है, 20 जो है b में आ चुका है, क्योंकि हमने वेरिएबल में पहले ही डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन के दौरान ही इसकी वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो प्रिंटफ जो हमारा एक आउटपुट फंक्शन होता है, जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस में आप स्टडी किए होंगे। प्रिंटफ जो हमारा एक आउटपुट फंक्शन है, तो अब आउटपुट फंक्शन करता क्या है कि किसी भी आउटपुट को अगर हमें स्क्रीन पर लाना है तो उसके लिए हमें प्रिंटफ का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सम इक्वल परसेंट डी यहाँ पर क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पे सम जो है इंटीजर है, इंटीजर के लिए परसेंट डी। इसी तरह से हर एक डेटा टाइप्स का अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है, जहां पे इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी होता है। तो यहाँ पे परसेंट डी देन डबल इन्वर्टेड कामा देन कामा एंड देन राइट द सम। अब यहाँ पे सम देखेंगे यस कैपिटल है, जबकि यहाँ देखेंगे सम पूरा स्मॉल लेटर है। वो इसलिए क्योंकि दिस इज द ओनली मैसेज फॉर यूजर रिकमेंडेशन, बट दिस इज द सिस्टम रिकमेंडेशन लाइक दैट, लाइक दिस। आपने इंटीजर के डिक्लेरेशन में आपने सम को पूरा स्मॉल लेटर लिखा है, यानी लोअर केस में रखा है। तो जब लोअर केस अगर होगा तो आप जब भी इसका यूज करेंगे फंक्शंस के दौरान तो ऑलवेज यूज द लोअर केस। बट यूजर रिकमेंडेशन प्रोग्राम जो होगा, जो प्रिंटफ के अंदर हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, वो हम यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लिखेगा, चाहे वो स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे या किसी स्पेशल सिंबल्स का यूज करे या किसी नंबर्स का यूज करे।
यहाँ पे उसके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं होगा। नाउ गेट सीएस, तो अब इसका जब आउटपुट देखेंगे तो ये इसका आउटपुट जो होगा, इसका आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट में देखेंगे हमने क्या है, इंट a का इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, सम इक्वल टू a प्लस b है, तो सम में क्या जाएगा 10 प्लस 20, तो सम की स्पेशल वैल्यू क्या हो जाएगी 30। जो यहाँ पे सब प्रिंट है। गेट सीएस का फंक्शंस क्या होता है कि वह किसी भी डेटा का आउटपुट जो है, जो भी दिया हुआ उसको वह प्रिंट कर देता है। तो ये रहा आपका एग्जांपल्स लोकल वेरिएबल्स का जो आप लोग देखेंगे। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स की। तो ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, वेरिएबल का सेकंड टाइप ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है ये ठीक लोकल वेरिएबल का रिवर्स वर्क करता है। जैसे मैंने लोकल वेरिएबल बताया कि दोज वेरिएबल्स आर यूज्ड इन विद इन द फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, दैट नाउ ग्लोबल वेरिएबल्स आउट ऑफ फंक्शन, यानी दोज फंक्शंस, यानी यहाँ पे सीधा सा लिखेंगे दोज वेरिएबल्स आर यूज्ड in out of function is called global variables. It is also known as secondary variables of C. For examples, मैंने आपको डेफिनेशन दिखा दिया कि यहाँ पर डेफिनेशंस क्या है, दो वेरिएबल्स यूज्ड आउट ऑफ फंक्शन। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वाइट आउट ऑफ फंक्शन, within the function is called local variable, out of function is called local variables. That is the most important parts of the definition. Now अगर एग्जांपल्स की बात करें, अब हमारे पास जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे उस डिक्लेरेशन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होगा यहाँ पर एक अनडिफाइंड होगा, यानी यहाँ पर कभी भी इस वैल्यू को हमें पता नहीं है कि वो a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वहां पर जब भी वैल्यू को डिक्लेयर किया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द यूजर मैसेज डिस्प्ले के द्वारा। फॉर एग्जांपल मेन int a b sum printf enter any two number scanf %d %d %a comma address of b, and now sum equal a plus b, printf आउटपुट को डिस्प्ले करा देंगे, सम इक्वल %d सम दैट्स इट। अब अगर इसकी आउटपुट्स की बात करें तो पहले इसको देख लें।
मेन में यहाँ देखें इंटीजर में हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं ए बी एंड सम। तो ए एक वेरिएबल दिख रहा है, बी एक वेरिएबल दिख रहा है, जहाँ पर ए का जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट जो वैल्यूज है वो आपको पता नहीं है कि इसकी क्या वैल्यूज हो सकती है। बी का भी यहाँ पे वैल्यू आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगे, यानी यहाँ पर एंटर एनी नंबर या एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, देन स्कैनर जो होता है वो क्या होता है, इनपुट फंक्शन होता है जो दिए गए वेरिएबल्स में इनपुट करने की परमिशन देता है। देखें यहाँ पे परसेंटेज टू टाइम विदाउट स्पेस यूज हुआ है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहली वैल्यू ए में दूसरी वैल्यू बी में जाएगी। अगर बी को पहले डिनोट कर दें और ए को सेकेंड टाइम में डिनोट करें तो पहली वैल्यू बी में और दूसरी वैल्यू ए में चली जाएगी। फिर यानी जैसा हम डिनोमिनेशन या डिक्लेरेशन करेंगे वैसे ही हमारी वैल्यू को भी वो डिनोमिनेट या डिक्लेयर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनपुट होने के बाद सम इक्वल टू a प्लस बी। नाउ दिस, अब थोड़ा सा आउटपुट देखेंगे, जब भी आप इसको रन कराएंगे तो एक मैसेज आएगा एंटर एनी टू नंबर, ठीक। ये डिस्प्ले करके आएगा। अब कोई भी आप नंबर डालिए, सपोज 15 डाला, नेक्स्ट 27 डाल दिया, तो पहली वैल्यू ए में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में चली जाएगी। अगर यही मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर बी लिखा होता और यहाँ पर ए लिखा होता तो 15 जो 15 है वो बी में जाता और 27 ए में जाता, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को प्लस करेंगे, सम इक्वल ए प्लस बी का दिया हुआ है, तो सम 15 प्लस 27 एंड नाउ द सम की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हो जाएगी 42। और यहाँ पे देखा डिस्प्ले करा ही दिया गया, 42 आ जाएगा। देन getCS फंक्शन का काम ही है गेट द रिजल्ट्स, आपके सामने उस रिजल्ट को वो डिक्लेयर कर देगा। तो आपके लिए जो है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट ही बताया था कि 2 क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना है, पूछे जाने की बोर्ड में संभावना है। तो अगर बोर्ड में 2 नंबर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, राइज किए जा रहे हैं, तो कैसे, जहाँ पे आपके सामने पहला वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करना बताया, वेरिएबल की डेफिनेशंस रेडी किया, देन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स स्टडी किया। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, those variables are declared within the function is called local variables, and then एक एग्जांपल्स आपके सामने रखा। and now the global variables, those variables are declared within out of functions is called global variable, and then the examples of that। तो ये आपका पूरा का पूरा वेरिएबल्स फिनिश हुआ आज। तो वेरिएबल्स को आप लोग देख लेंगे। इफ किसी भी डाउट्स के लिए आप अपने चीजों को ग्रुप में जरूर शेयर करें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक। उसके बाद ही आपको चला जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे।